चलिए मंगलाचरण करते हैं। तिहुवण तिलयं देवं वंदिता तिहुवणिंद परिपूज्यं वोच्छम अणुपेहाओ भवीय जनानंद जननीयो। बोलिए श्री खजराठ आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुमार स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। दरियापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुमार स्वामी के महान ग्रंथ कार्तिकेयानुप्रेक्षा कार्तिकेयानुप्रेक्षा के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। आज हम दो गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 74 और 75। दोनों गाथाएं एकत्व भावना का वर्णन प्रारंभ कर रही हैं। अभी तक संसार भावना का वर्णन पूर्ण हुआ। बहुत अच्छे विस्तार के साथ संसार का क्या स्वरूप है, कैसा चिंतन करना चाहिए इत्यादि हमें समझने को मिला। अब एकत्व भावना क्या है, एकत्व भावना का चिंतन क्यों करना चाहिए इत्यादि पर हम चर्चा करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 74, उच्चारण। इक्को, इक्को आधा का पूरा का, इक्को। जीवो, जीवो। जायदि, जायदि। एक्को, एक्को आधा का पूरा का, एक्को। गब्भंहि, गब्भंहि आधा ब भ, आधा मा ह, गब्भंहि, गब्भंहि। गिण्हदे आधा ण और ह, गिण्हदे, गिण्हदे। देहम, देहम। इक्को, इक्को। बाल जुवाणो, बाल जुवाणो, बाल जुवाणो। इक्को, इक्को। वुड्ढो आधा ड ढ, वुड्ढो, वुड्ढो। जरा गहीओ, जरा गहीओ। इक्को जीवो जायदि, इक्को जीवो जायदि। एक्को गब्भंहि गिण्हदे देहम्, एक्को गब्भंहि गिण्हदे देहम्। इक्को बाल जुवाणो, इक्को बाल जुवाणो। इक्को वुड्ढो जरा गहीओ, इक्को वुड्ढो जरा गहीओ। गाथा तो बहुत सरल है। इक्को, एकत्व भावना। एकत्व भावना में मुख्य चिंतन है एक हूँ मैं, एकत्व का चिंतन, एक का चिंतन, एक हूँ, अकेला हूँ। अकेला ही जन्म लेता हूँ, अकेला ही दुखों को सहन करता हूँ, अकेला ही मरण करता हूँ, अकेला हूँ। यह एकत्व भावना है। कोई साथी नहीं है, अकेला ही हूँ। एक पने की, एक पने की, एकत्व की, अकेलेपन की बार बार अनुभव करना, चिंतन करना, यह एकत्व भावना है। और ये वास्तविकता भी है। हम सोचते हैं कि हम सब साथ में मिलकर स्वाध्याय कर रहे हैं, लेकिन इतनी भीड़ में होते हुए भी हम एक ही, अकेले ही हैं।
हम स्वाध्याय कर रहे हैं या नहीं कर रहे, बाकी लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये नहीं पता, हम तो अकेले कर रहे हैं। इक्को, अकेला, इक्को, अकेला, जीवो, जीव, जीवो, जीव, इक्को, अकेला, जीव अकेला, जायदि, उत्पन्न होता है, जीव अकेला उत्पन्न होता है। कुछ जीव जुड़वा भी उत्पन्न होते हैं, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो ग्रुप में उत्पन्न होते हैं, निगोदिया जीव हैं। एक साथ अनंत जीव, अनंत अनंत का बैच एक ही शरीर में उत्पन्न होता है। अनंत एक साथ भी जन्म ले रहे हैं तो भी वह जीव अकेला ही है, तो भी अपने सुख दुख का अनुभव अकेला ही करता है। अनंत जीव जन्म लेने आए, जन्म लिया, और कौन कब चला गया, कितने दिन रुका, कितने टाइम रुका, कितनी आयु में रुका। मनुष्यों में एक ही समय में बहुत सारे अलग अलग स्थानों में अलग अलग जीव उत्पन्न होते हैं, लेकिन उनको भी हम यही कहेंगे कि ये तो अकेला उत्पन्न हुआ है। हम ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन में बहुत भीड़ है, सब एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कहेंगे, मैं तो अकेला ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं है। भले ट्रेन भरी हुई है, ट्रेन में पैर रखने की भी जगह नहीं है, फिर भी हम क्या कहेंगे, हम तो अकेले ही यात्रा कर रहे हैं। वैसे ही अनंत निगोदिया जीव एक साथ भी जन्म ले रहे हैं तो भी यही माना जाएगा, महसूस तो यही होता है। क्यों होता है? क्योंकि उन अनंत जीव जो साथ में हैं, जो ट्रेन में हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों से हमारा कनेक्शन नहीं है, हम उनसे जुड़े हुए नहीं हैं, इसलिए हम कहते हैं अकेले। हम घर पे हैं, परिवार में हैं, भीड़ में हैं, सब है, समाज में हैं। लेकिन अगर हमारा मन खराब है, अगर हमारा कुछ दुख है, शोक है, तो हम अपने आप को अकेलेपन का अनुभव करते हुए देखते हैं कि बड़ा सूना-सूना हो गया है। सब घर परिवार है, लेकिन हम अपने आप को अकेले महसूस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें जो दुख हो रहा है, उस दुख को कोई दूसरा अनुभव कर नहीं पा रहा है, उसे कोई दूर कर नहीं पा रहा है, इसलिए लगने लगता है कि हम अकेले हैं, भीड़ में रहते हुए भी। तो यहाँ पर भी यही समझना है, भले बहुत सारे 2 बालक जुड़वा उत्पन्न हुए, फिर भी उनमें 1-2 सेकंड का अंतर भी होता है। अगर साथ में भी उत्पन्न हो रहे हैं, तो भी यही माना जाएगा कि अलग-अलग हैं, क्योंकि दोनों का पूरा शरीर अलग है, सिस्टम अलग है, सब कुछ अलग है, तो इसलिए। इक्को जीवो जायदि, जीवो जीव इक्को अकेला, जायदि उत्पन्न होता है। इक्को, यहाँ इक्को 3 बार है और इक्को 1 बार है, और हर जगह अर्थ है अकेला। अकेला, जीवो जीव, जायदि उत्पन्न होता है। इक्को, अकेला, जीव शब्द फिर से ले लीजिए, कहीं से भी आगे से ले लीजिए और सभी जगह लगा दीजिए। गब्भम्हि, गर्भ में, गब्भम्मि, गर्भ में, अकेला जीव, गर्भ में, गिण्हदे, देहम, देहम गिण्हदे, देह को, शरीर को, गिण्हदे, ग्रहण करता है। अकेला जीव गर्भ में शरीर को ग्रहण करता है। गर्भ में आया अकेले, उत्पन्न हुआ अकेले। गब्भम्हि, गर्भ में, माता के गर्भ में जीव अकेला आता है, उसके साथ में कोई और नहीं आ रहा है। कहीं से, मान लीजिए स्वर्ग से या कहीं से भी मरण हुआ और वह जीव माता के गर्भ में जन्म लेने आ रहा है,
तो वह अकेला ही आता है, उसको कोई छोड़ने वाला नहीं है, उसको कोई लेने वाला नहीं है कि रास्ते में चलो हम तुम्हें यहाँ ले चलते हैं, वहाँ ले चलते हैं। ऐसा कोई भी नहीं है, अकेला ही जन्म लेता है, अकेला ही गर्भ में देह को गिन्नदे ग्रहण करता है। इक्को अकेला, बाल जुवाणो, अकेला ही बालक होता है, अकेला ही युवा होता है। बालपना अकेला, अकेले बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और भी बगल वाले बालक बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी अकेला ही बालक होता है, अकेला ही युवा हो जाता है, और इक्को अकेला ही बुढ़ो वृद्ध हो जाता है। बुढ़ो का एक विशेषण है जरा गहियो, जरा के द्वारा ग्रहीत, जरा के द्वारा ग्रहण किया हुआ, जरा यानी बुढ़ापा, बुढ़ापे से ग्रसित बुढ़ो। वृद्ध, वृद्ध भी अकेले होता है। बालपना, घर परिवार के सबके लोग की उम्र अलग है, और बालक उसकी उम्र अलग है। सबकी उम्र अलग है, युवा की उम्र अलग है, सबकी उम्र अलग है, और वृद्ध की उम्र अलग है। अकेला ही बालक होता है, अकेला ही युवा होता है, अकेला ही वृद्ध होता है, अकेला ही मरण करता है। जो काम हो रहा है जीव अकेला ही करता है। हम समझते हैं कि हमारे साथ तो बहुत सारे मित्र हैं, हमारे साथ तो बहुत सारे परिवारीजन हैं, ये हमारी सहायता करेंगे, लेकिन अशरण भावना में हमने देख लिया कि सहायता तो कोई नहीं करता। और जब सहायता कोई नहीं करता है तो अकेले ही तो हैं। जब सहायता कोई नहीं करता है, जब बचाने वाला कोई नहीं है, तो अकेले ही तो हैं। भीड़ में होते हुए भी अकेले हैं। यह है एकत्व भावना। हमें हमेशा हमारे दिमाग में रखना चाहिए, हमारे अनुभव में लाना चाहिए कि हम अकेले हैं। अकेले हैं इसलिए डरें, अकेले हैं इसलिए रोएं, अकेले हैं इसलिए चिंतित हो जाएं। नहीं, एकत्व भावना यही तो कह रही है। हम आज अकेले हैं, पहले हमारे साथ बहुत साथी थे, अब अकेले हो गए हैं, तो अब दुखी होने की बात है। लेकिन यहाँ तो कहा जा रहा है कि जीव तो हमेशा से ही अकेला है, जन्म से ही अकेला है। जब बालक था तब भी अकेला था, जब युवा हुआ तब भी अकेला था, जब वृद्ध होगा तब भी अकेला ही होगा, जब मरेगा तब भी अकेला ही मरेगा। ऐसा तो नहीं है कि आज हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं और कल अकेले हो गए। हम समझते हैं कि माता-पिता हैं, हमारे साथ में हैं। माता-पिता के बिना हम अकेले हो गए। पत्नी के बिना अकेले हो गए, पुत्रों के बिना अकेले हो गए, परिवारीजनों के बिना अकेले हो गए, भाई-बहन के बिना अकेले हो गए। नहीं, इनके होते हुए भी हम अकेले हैं। एकत्व भावना का चिंतन। क्यों अकेले हैं? ये भाई-बहन मेरा कुछ संरक्षण नहीं कर सकते, मुझे मृत्यु से बचा नहीं सकते, शरण दे नहीं सकते, माता-पिता मुझे शरण दे नहीं सकते, कोई भी परिवारीजन मुझे शरण दे नहीं सकता। ऐसा चिंतन करके हम स्वयं के अकेलेपन को अपने मन में बैठा सकते हैं कि हाँ, अकेले हैं, जैसा है वैसा है। मेरे दुखों को दूसरा भोग सकता है क्या? नहीं। मेरे कष्ट को दूसरा भोग सकता है क्या? नहीं। मेरे बुखार आ गया, क्या दूसरे को दवाई देंगे तो बुखार दूर हो जाएगा? नहीं। अकेले ही तो हैं। सब लोग हैं साथ में, वैसे ही हैं जैसे ट्रेन में बैठे होते हैं। अरे आप बीमार हो गए, अच्छा अच्छा दवाई ला देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। अकेले हैं फिर भी आसपास वाले कुछ हेल्प कर देते हैं, बस उतना ही है। हम तो अकेले ही हैं, ऐसा चिंतन हमें करना चाहिए। गाथा तो एकदम सरल है। व्याकरण की दृष्टि से इक्को 3 बार, जीवो
एक्को, बाल जुवाणो, बुढ़ो, जरा गहिओ। इन सभी में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। गहिओ यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। जायदि और गिण्णदे वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। गब्भम्हि सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। देहम द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। लीजिए, व्याकरण पूरी हो गई। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। जीव अकेला उत्पन्न होता है। अकेला गर्भ में शरीर को ग्रहण करता है। अकेला बालक और युवा होता है और अकेला बुढ़ापे से ग्रसित वृद्ध होता है। एकत्व भावना का बार बार चिंतन करेंगे तो हम जो अकेलापन है, सूनापन है, डिप्रेशन है, उससे दूर होंगे। अब इसमें डिप्रेस होने की क्या बात है, जब हैं ही अकेले तो हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छी गाथा। आगे चलते हैं। गाथा क्रमांक 75 उच्चारण। इक्को, इक्को, रोई, बड़ी ई है, रोई। सोई, यहां भी बड़ी ई है, सोई। इक्को, यहां इक्को में छोटी ई है, आधा का पूरा का। इक्को, इक्को। तप्पेई, आधा पा पूरा पा। तप्पेई। मानसे, मानसे। दुखे, आधा क ख। दुखे, दुखे। इक्को, इक्को। मरदी, मरदी। वराओ, वराओ। णरय दुहम, णरय दुहम। सहदी, सहदी। इक्को, आधा का पूरा का। इक्को, वी, वी। इक्को रोई सोई, इक्को रोई सोई। इक्को तप्पेई मानसे दुखे, इक्को तप्पेई मानसे दुखे। इक्को मरदी वराओ, इक्को मरदी वराओ। णरय दुहम सहदि इक्कोवी, नरय दुहम सहदि इक्कोवी। गाथा तो सरल है और देखने में एकदम स्पष्ट है। इक्को, अकेला। यहां पर इक्को 4 बार आया है। हर चरण में इक्को, अकेला। जीव अकेला। रोई, रोई। रोगी। जीव अकेला ही रोग से युक्त रोगी होता है। पिछली वाली गाथा जो आई उसमें हमें ऐसा लगा कि कह तो रहे हैं अकेला, लेकिन हम तो बहुत लोगों के साथ हैं। चलिए, आपको अकेलापन समझ में नहीं आया, इस गाथा में समझिए। इक्को, अकेला। रोई, रोगी। रोगी तो अकेला होता है ना। संक्रामक रोग होते हैं, घर में एक रोगी होता है, सारे रोगी हो जाते हैं। लेकिन ऐसे संक्रामक रोग हमेशा नहीं होते, और होते भी हैं तो पूरे के पूरा परिवार रोगी हो गया। एक को पीड़ा ज़्यादा है, एक को कम है, एक को कुछ है, एक को कुछ है।
अलग अलग है। रोई रोगी, इक्को अकेला ही रोगी होता है। दांत में दर्द है, पूरे परिवार को है या एक व्यक्ति को है? सिर में दर्द है, सब लोग तो टीवी देख रहे हैं और एक व्यक्ति ऐसा है जिसको टीवी का शोर सुनाई दे रहा है, जो कह रहा है बंद करो बंद करो, शांत हो जाओ सब लोग। रोई रोगी रोगी अकेला, इक्को एक अकेला जीव रोगी होता है। ये तो समझ में आएगा ना। बालक, पूरी क्लास है, इतने सारे हमारे फ्रेंड्स हैं, वो सब मेरे साथ बढ़ रहे हैं ऐसा लगता है, लेकिन रोग पूरी क्लास को नहीं हुआ, पूरे दोस्तों को नहीं हुआ, एक को हुआ। सोई शोकी, शोक दुख कष्ट, शोक भी अकेले ही होता है। पूरी दुनिया खुश है और एक जीव शोक में डूबा हुआ है। इक्को अकेला ही रोई रोगी होता है, अकेला ही सोई शोकी होता है, शोक वाला दुखी होता है। इक्को अकेला, तप्पेई तपता है, तड़पता है। तपता है मतलब तड़पता है। किससे तड़पता है, किसमें तड़पता है, कैसे तड़पता है? मानसे दुखे, मानस मानसिक, मन से संबंधी, दुखे दुख में। मेरे मन में कोई कष्ट है दुख है, परिवार को कोई लेना देना नहीं है, मैं बस उस मानसिक दुख को चिंता को भोग रहा हूं अकेला। बाकी सबको कोई मतलब नहीं है। अगर हम बता भी देंगे तो थोड़ी सी चिंता, हाँ हाँ बड़ी मुश्किल है, इतना कह के बस शांत। उस मानसिक दुख को, उस मानसिक कष्ट को अकेला जीव ही भोगता है। इस गाथा में जो जो चीजें अकेले अकेले करने की कही जा रही हैं, वो तो एकदम स्पष्ट रूप से अकेले ही भोगी जाती हैं। रोग अकेले भोगा जाता है, व्यक्ति दुखी है अकेले है, मन में पीड़ा के कारण तड़प रहा है अकेला। इक्को अकेला, तपेई तड़पता है, मानसे दुखे मानसिक दुख में। अब यह मानसिक दुख दूसरा तो नहीं ले सकता, हाँ सांत्वना दे सकता है, ठीक है दुखी मत हो, होता रहता है, इतना तो कह सकता है, लेकिन हमारे दुख को बांट नहीं सकता। अकेला ही मानसिक दुख में तपेई तड़पता है। इक्को अकेला, मरदी मरता है। बिल्डिंग गिर गई, आग लग गई, भूकंप आ गया, हजारों लोग एक साथ मरते हैं। एक साथ नहीं मरते, सब अलग अलग मरते हैं। एक साथ मरते हैं तो हाथ पकड़ के एक साथ दूसरी जगह जन्म लेने जाते होंगे, नहीं, मरते अकेले हैं। भले एक साथ हजारों जीव मर रहे हैं, मरते अकेले हैं। क्यों? क्योंकि कोई किसी का सहारा नहीं है, कोई किसी का सहारा नहीं है, मरता है जीव अकेले। इक्को मरदी, वराओ वराओ बेचारा, बेचारा बेचारा जीव, बेसहारा जीव, हम कहते हैं ना बेचारा, वैसे ही वराओ बेचारा, बेचारा जीव। इक्को मरदी अकेला ही मरता है। हम जीव की बात वहां कर रहे हैं, इसमें जब हम भावना करें तो हम स्वयं को लें, मैं स्वयं। जीव ऐसा होता है, मैं भी वैसा ही हूं, अकेला ही मरूंगा, अकेला ही जन्म लिया है, अकेले ही रोग होता है, अकेले ही सब कुछ होता है। इक्को मरदी वराओ, वराओ बेचारा जीव, इक्को अकेला मरदी मरता है। और क्या? नरय दुहम, नरय दुहम नरक
का दुख सहदी सहन करता है, नरक के दुख को सहदी सहन करता है। कोई साथ में जाएगा, मित्रगण जाएंगे साथ में, परिवार वाले जाएंगे साथ में नरक, वो हमारे मान लो साथ में चले भी गए तो भी हमारे दुख को तो हमें स्वयं ही सहन करना है। नरैदुहम नरक के दुख को सहदी सहन करता है, इक्को अकेला भी अकेला भी, यहां भी का अर्थ भी की जगह ही करिए, अकेला ही, इक्को अकेला, भी ही, अकेला ही नरय दुहम नरक के दुख को सहदी सहन करता है। अब नरक में जो दुख होएगा, यहां हम परिवार वालों के लिए पाप कार्य कर रहे हैं। भैया परिवार वाले हैं, माता पिता हैं, पत्नी हैं, इनके लिए तो मुझे करना ही पड़ेगा। परिवार के लिए हम पाप कार्य कर रहे हैं और जब भोगेंगे तो ये परिवार वाले हमारे साथ रहेंगे कि आते हैं, रुको हम भी नरक आते हैं आपके साथ, हम इसको भोगते हैं। वो तो कहेंगे आपने पाप किया, आप जानो, हम क्यों आपके दुखों को भोगें। एकत्व भावना है, अकेले ही हम इसको भोगेंगे। नरय दुहम नरक के दुख को इक्को भी अकेला ही सहदी सहन करता है। ये सारे तर्क और अधिक स्पष्ट कर रहे हैं कि हम इस संसार में अकेले ही तो हैं। बहुत अच्छी गाथा, बार बार चिंतन करने योग्य है ये अकेलापन। किसी के मर जाने पे हम अकेलापन महसूस करते हैं, वो तो हमारा राग है। कोई है तो भी पूरे भरे पूरे परिवार के साथ भी इस एकत्व भावना का चिंतन करेंगे, तब असली चिंतन होगा, तब असली अनुभव होगा। राग द्वेष की अवस्था में ये अकेलेपन का चिंतन करें, अनुभव करें, तो ये तो राग द्वेष का अनुभव किया जा रहा है, एकत्व का अनुभव नहीं है। आगे भी इस पर चर्चा की जाएगी। व्याकरण की दृष्टि से इक्को 4, रोई, सोई, वराओ, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। तप्पेई, मरदी, सहदी, ये तीनों ही वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं। मानसे, दुखे, सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। नरय दुहम द्वितीया विभक्ति का एक वचन है। वी अव्यय है। इस प्रकार से पूरी व्याकरण हो गई। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। जीव अकेला, रोगी और शोकग्रस्त, दुखी होता है। अकेला ही मानसिक दुख में तड़पता है। बेचारा जीव अकेला मरता है और अकेला ही नरक के दुख को सहन करता है। ये एकत्व भावना का चिंतन बार बार करेंगे तो जो बाहर का अकेलापन है, बाहर का सूनापन है, राग और द्वेष वाला अकेलापन और सूनापन है, उससे छुटकारा जरूर मिलेगा। हम सभी बहुत अच्छे से इन गाथाओं का अध्ययन कर रहे हैं। सभी जो पढ़ रहे हैं वो चमत्कृत हैं। इतना अद्भुत ग्रंथ, इतना अद्भुत विचार, इतना अद्भुत चिंतन हमें जैन दर्शन का यहाँ पर मिल रहा है। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं।
ये क्रम इसी प्रकार से चलता रहेगा। अपने मित्रों को, परिचितों को ज़रूर स्वाध्याय से जोड़िए। सब्सक्राइब करवाइए इस चैनल को। जिनवाणी स्तुति करें, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें। सभी को जय जिनेंद्र।